लड़का मिल गया है जी मदरसे में, वो लड़का मरा पड़ा। और पूछा होगा भाई कैसे मरा है, मिल गया कैसे मरा है, तो जी आप बाहर देख लो। अच्छा ये बताइए, जब लड़का गायब हुआ तो आपने मदरसे में कहाँ देखा बच्चे? हमने सब जगह देखा, सब जगह देख लिया। उसी यहाँ दिन देखा था? उसी दिन देखा है। तो यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे? उस टाइम देखा। इसका मतलब ये बाद में मार के फेंका गया? नहीं या ना कह सकते। मेवात इलाके के शाहचोखा गांव से एक बड़ी ही दुखद खबर आ रही है। खबर ये है कि महज 11 साल का समीर नाम का एक युवक, जो कि शाहचोखा की जो दरगाह है उसके पास बनी हुई मस्जिद के अंदर दबा हुआ मिलता है। आप अंदाजा लगाइए कि जो मर्डर है, जो आरोपी है जिसने लड़के का मर्डर किया है, वो मुख्य दरवाजे से आता है और उसके बाद इस दरवाजे को खोलता है और इस दरवाजे को खोलने के बाद फिर अंदर वाले दरवाजे को खोलता है और फिर वहां पर लड़के को फेंक कर चले जाते हैं। और उसके बावजूद ना तो मदरसे के बच्चों को पता लगता है, ना मदरसे के स्टाफ को पता लगता है, और कोई मार करके समीर नाम के 11 साल के बच्चे को अंदर फेंक जाता है। मेवात इलाके के शाहचोखा गांव से एक बड़ी ही दुखद खबर आ रही है। खबर ये है कि महज 11 साल का समीर नाम का एक युवक, जो कि शाहचोखा की जो दरगाह है उसके पास बनी हुई मस्जिद के अंदर दबा हुआ मिलता है। जैसे ही इलाके और गांव के लोगों को इस खबर के बारे में जानकारी मिलती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। वहीं आसपास के गांव के लोग यहां पर जमा हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में समीर नाम के उस बच्चे के शव को बाहर निकाला जाता है और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए अब मांडीखेड़ा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। खैर, क्या है पूरी जानकारी वो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ रहा मामला, क्यों मारा गया है, किसने मारा है, मरने वाला का नाम क्या है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है वो जानने की कोशिश करते हैं। मुबीन हमारे साथ हैं, जो कि तेड़ गांव से हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं। जी मुबीन जी, क्या कुछ मामला है, कौन है लड़का मरने वाला? आपका गाँव का बताया जा रहा है। मेरे मोहल्ले से ही है, समीर नाम इसका नाम है, इसके फादर का नाम राहिल है जी। और ये कम से कम 13-14 महीना से यहाँ पे पढ़ रहा है। अच्छा, इसी मदरसे में? इसी मदरसे में। तो 3 तारीख को सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन नमाज असर की नमाज होती है। नमाज के बाद में ये मदरसे में इनकी छुट्टी होती है, तो 10-15 मिनट के लिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। अपने यहाँ से दुकान बनी हुई है मदरसे से बाहर, तो उन दुकान पे से खाने वाने के लिए कुछ सामान लेके आते हैं लोग। तो ये जैसे ही बच्चे बाहर गए थे तो वहाँ इनके साथ में 3 बच्चे और थे, एक ये था, तो ये टोटल 4 थे। जो 3 और थे तो उन्होंने तो पहले ही गेट के सामने जो दुकान है उससे सामान लिया। ये उस सामान लेने के लिए खाने पीने का, वो उससे सामने वाली दुकान है उससे आगे जो उस पे गया था, मदरसे के बाहर जो दुकान है वहाँ से सामान लेने के लिए गए। उसके बाद में वो 3 आ जाते हैं, ये वहीं पे रुक जाता है। तो उन बच्चों ने तो यहाँ पे भी बताया नहीं कि भाई वो लड़का भी हमारे साथ में गया था, ऐसे कुछ जो मामला था। तो जब इनकी गिनती होती है मगरिब के बाद में, जब इनको यहाँ पे काउंट करके सुला दिया जाता है, तो उस टाइम सोने से पहले इनके काउंट करते हैं कि हमारे मदरसे से इतने बच्चे थे, इतने गायब हो गए। इनको पता चला है, तो पता चलने के बाद में जो मदरसे को जो हेड है, संचालक हैं, उन्होंने हाजी अख्तर हैं अपने गांव से, उन्होंने ही इस बच्चे को यहाँ पे करवा रखा है। तो उन्होंने उसके लिए इंफॉर्मेशन की कि बच्चा है नहीं है, कि कभी गांव में आ गया हो, मदरसे से जैसे भाग के चले जाते हैं बच्चे, जैसे उन्होंने उसके लिए इतला दी। तो उसने हाजी अख्तर ने उसके चाचा के लिए इतला दी, बच्चे के चाचा है उसके लिए इतला दी। तो उसने फिर उसी टाइम से हम और सब ये गांव के लोग इसको सोशल मीडिया पे भी, ग्राउंड पे भी, गांव में इधर उधर मस्जिदों में पोस्ट भी डाल रहे थे, वैसे भी ग्राउंड लेवल पे ऐसे गांव में जा करके ढूंढ रहे थे। कल नाइट में मैं खुद यहाँ पे पता चला है कि CCTV कैमरा लगे हुए हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग हुई होगी। तो हमने देखा कि चलो उनकी फुटेज निकलवा लें, उसकी वीडियो कुछ मिल जाए क्लिप, तो उसे पता चल जाएगा किस टाइम निकला, किस टाइम गया, एंट्री हुई है या नहीं हुई है मदरसे के अंदर। तो आए थे तो वो उसकी हार्ड डिस्क है वो ख़राब मिली थी,
तो वो हमारे लिए नहीं मिल पाई यहाँ से कोई फुटेज वगैरह उसकी। तो नाइट में हम ढूंढ करके यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमने सोशल मीडिया पे इसकी इंफॉर्मेशन इधर उधर अपने सर्कल के जो लोग हैं उनके लिए दी। आज 1 बजे के समथिंग, 12 और 1 बजे के समथिंग यहीं से ही फ़ोन जाता है हाजी जी के पास में और उसके पास में कि भाई आपका लड़का है और उसकी डेड बॉडी मदरसे के अंदर ही एक तहखाना बना होता है साइड में, जैसे सामान वामान रखने के लिए, उसमें पड़ी हुई है, उसमें मिली है। तो जैसे इंफॉर्मेशन मिली, सब गांव के और यहाँ के मौजूदा लोग हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिर 112 नंबर पे इतला दी, 112 नंबर की गाड़ी आई, फिर SHO को इतला दी। तो 112 नंबर वालों ने फिर SHO अपने पिनंगवा से वो आए हैं। उसके बाद में हेडक्वार्टर DSP है तो वो भी आई थी। तो सबके पुलिस प्रशासन के सामने सब कुछ यहाँ पे मिला है। तो भाई अब तो यही है कि भाई निष्पक्ष जांच हो और सारा गांव और यहाँ के जो लोगों की मांग है कि भाई किस तरह से इसकी, भाई अभी तो इसी तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई जहाँ पढ़ रहा है बच्चा, भाई यहाँ से एंट्री इसकी हुई है बाहर की तरफ, अंदर जब इनको ये पता चल गया है कि भाई शनिवार के बाद में कि बच्चा भाई गायब है, तो यहाँ अंदर ये कैसे आ गया, सवाल, ये भी सवाल बनता है। तो पुलिस भी अपने तरीके से पूछ के गई है और लोग भी अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। कंप्लेंट जो अपनी तरफ से दी गई है SHO को, उसमें तो भाई निष्पक्ष जांच की और हत्या का जो मामला है वो सबके सामने दर्शा रहा है। यही हमारी मांग है, उच्च स्तरीय मांग हो। यहाँ के मदरसा के जो संचालक हैं, यहाँ के जो यानी कि पढ़ाने वाले जो मौलाना है, उनसे आप लोगों की बातें हुई? उन लोगों ने कुछ बताया? हाँ, उनसे हमारी बातें हुई। उन्होंने बस यही कहा था कि जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती गई हम लोगों ने आपके लिए इतला दी। तो हमने भी उनसे यही कहा था कि आपके पास में कितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं और जो मैक्सिमम है। तो उन्होंने कि 20 बच्चे हमारे पास में, कभी 15 बच्चे, कभी 17 बच्चे। तो जो 20 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में छोटे छोटे ही बच्चे हैं, उनकी एज ग्रुप के ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो उनका उस्ताद है वो भपावली गांव से है, ठीक है। तो उससे भी मैंने बात की कि भाई आप पढ़ाते हो या जो इसका संचालक है वो भी आप यहाँ पे देख रेख करता है। तो उसका सवाल था कि मैं जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे मैं खुद इनको पढ़ाता हूँ। उसका एक लड़का है सलमान, वो मेरे साथ में रहता है, जैसे खाना काउंट करना वो उस चीज़ पे, लेकिन मैं पढ़ाता मैं हूँ। तो उनको पता नहीं कुछ? वो मना कर रहे हैं कि चलिए कुछ भी हम बताने से इनकार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 24 से भाई उम्मीदवार हैं तौफीक जी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अख्तर जी, उनसे बात करते हैं एक बार। 1 मिनट जाइए। अख्तर जी ये बताइए, आप लोगों को सूचना मिली जैसे ही 3 तारीख को बताया गया कि भाई संचालक द्वारा कि बच्चा गायब है, क्या कुछ यानी कि यहाँ के जो संचालक है उन्होंने आपको बताया, और क्या लगता है कि बच्चे का मर्डर किसने किया है? देखो जी, शनिवार की शाम को 7 बजे मगरिब के बाद मैं भट्टेबेल जा रहा था जी। इनका फ़ोन आया मेरे पास मौलवी साहब को लड़के का जी। आप मौलवी साहब को नहीं आए लड़के का? उसने कहा जी समीर गायब हो गया है। कब से? असर और मगरिब के बाद गायब हुआ है, हम असर और मगरिब के बीच में। मैंने वहाँ से गाड़ी बैक करी जी, फिर मैं सीधा चौक आया। मैंने फिर फ़ोन पे इसका चाचा से भी कही। तो आप लोग ढूंढा नहीं अभी जब आप आ गए? हाँ, मैं अड्डे पे आ गया। अड्डे पे फिर हमने पूरा अड्डा ढूंढा है। इसका चाचा भी आ गया है, फिर और गांव के बहुत काफ़ी लड़का आ गए। फिर हमने सारे ढूंढे। फिर मौलाना से मैं बोला, मैंने भाई छतों पे दिखा देख, कभी ऐसे ना पीछे कूद गया हो। तो सारे इन्हें गई जी यहाँ कहीं ना है। हमने सारे कुछ देख लिया ना है। फिर हमने और गाँव में भी देखा, तेड़ में भी देखा। फिर एक मौलाना ने झांसा दे दिया पिनंगवा में के वो बच्चा हमने पिनंगवा में देखा है। तो उसके चक्कर में हम फिर अपने गाँव में चले गए। मैंने भाई हो सकता है कभी निकल गो हुए। तो फिर सुबह दूसरे दिन फिर मैं सुबह यहाँ फिर आया। मैं यहाँ मैंने मौलाना और दिखाओ यहाँ लड़कों से। जी हमने सब देख लिया। मैंने कहा दिखाओ कभी पीछे लो पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, हमारे हिसाब से बच्चा कहीं बाहर ना है। क्योंकि वो तो एक गरीब बालक, मैं ही तो उसे छोड़ के जावे हो जी अपनी गाड़ी से, और मैं ही अपनी गाड़ी से वहाँ लेके जावे हो। अभी 15 दिन पहले मैं 15-20 दिन पहले मैं बिस्कुट सामान मार दिया गाँव में वाला। अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ पर आप लोग अब आए हैं, जब आपको सूचना मिली कि लड़के का मर गया है, वो यहाँ मिला है, तो लड़के के शरीर पे कोई चोट, कोई निशान किस तरीके के? उस टाइम में नहीं था अब यहाँ। मैं तभी आया। मैं मथुरा चला गया था। आपने नहीं देखा उसे? मथुरा मेरे पास जब पहुँचे 11:15 बजे मौलवी साहब को फ़ोन गया है कि जी लड़का मिल गया है और वो तो मदरसा में मरा मिला है।
इतनी इसने मुझे बताई, फिर मैंने इसके तो आपकी बात हुई होगी ना मदरसों के मौलाना से? हम मौलाना ने अच्छा, फोन क्या किया बोला? था, उनके लड़का मिल गया है जी मदरसे में ही, वो लड़का मरा पड़ा तो है। आपने पूछा होगा भाई कैसे मरा है? मैंने कहा कैसे मरा है? नो जी ये आप आर देख लो, हम्म, वहीं पड़ा है, कोई ना छेड़। मैंने कहा ऐसा आज आप डेड बॉडी को छेड़ना मत, हम गांव वाले बंदे आ रहे हैं। फिर मैंने इनके लिए गांव में फोन कर दिया, फिर वो आ गया। मैं तो अभी आ डटा हूँ। अब क्या लग रहा है, लड़का खुद मरा है मारा गया है? नहीं, लड़का तो मारा गया है जी। लड़का मारा गया है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं। मार के फेंक क्योंकि दिया। अगर लड़का यहाँ की डेड बॉडी, तो परसों ये जब हम इनसे नू कह रहे हैं कि भाई तुम मदरसा को पूरा को देख लो, तो देख लो, फिर हम ये बात को देखते कि नहीं, हमारे से तो कह दिया मदरसा देख ले, बच्चा क्यों भीतर मिल रहा है। यहाँ पे मौल साहब हैं क्या, संचालक वगैरह हैं यहाँ पे? हाँ, है। कहाँ है, कौन है यहाँ है, कोई है कहाँ है? एक मिनट, कौन है यहाँ के संचालक? कौन आप हैं यहाँ पे? हाँ जी, मदरसा के संचालक? जी, जी। क्या नाम है आपका? जाकिर नाम है मेरा। जाकिर। अच्छा ये बताइए कि आपके मदरसे के एक बच्चा मर गया जी। और आप लोगों को पता नहीं है कि किसने मारा है, कहाँ से आया है? नहीं जी, हम इससे बेखबर हैं। हम्म, अलबत्ता हमने जैसे गायब हुआ है मदरसे में, वो हमने इत्तला भी दी है उनको। हम्म, हमारे हाजी अख्तर साहब हैं, मेरा इनके बीच में वो लड़का पढ़ रहा था। हम्म, उसके बाद में अब हमने उस दिन इसमें जो है जगह जगह जहाँ जहाँ भी हमसे हो सका है, हम्म, शनिवार से लेकर असर के बाद से लेकर अब तक 11 बजे तक हम तलाश में ही हैं। मैं उस वक्त भी पापड़ा में, इतलू बादली, मामलिका, इनमें हूँ मैं। वहाँ के बाद में हीन सु खबर जाती है, हीन औरत आती जाती हैं तो बदबू आई है। बदबू कहाँ से आई है? जब वो बदबू की तलाश हुई है तो हमने वो लड़के के मालूम हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब लड़का गायब हुआ तो आपने मदरसे में कहाँ कहाँ देखा बच्चे को? हमने सब जगह देखा, सब अपने जगह साथ। देख लिया? उसी दिन यहाँ देखा देखा था? उसी दिन देखा है। तो यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे? उस टाइम नहीं था। इसका मतलब ये बाद में मार के फेंका गया? मैं यह ना कह सकूँ जी, मैं नहीं, कहीं अगर अपनी उस टाइम आप ये बोल रहे हैं जब लड़का गायब हुआ तो हम लोगों ने यहाँ उसे देखा और यहाँ पे नहीं था लड़का? हमने जो हमारे पे जो खबर है, इत्तला है, हमने जो देखा भाली करी है, हम्म, मेरे हाजी जी बतलाए हैं, पूरा मदरसा चेक करवा लो। तो मैंने ऐसे ही अपने उस्तादों से और अपने तमाम तलाबा जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे ढूंढवाया है। नहीं, मैंने ये पूछा कि यहाँ लड़का आपने देखा कि नहीं देखा जब लड़का गायब हुआ? अब हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने उसी दिन, जिस दिन लड़का गायब हुआ है, हमने देखा है। देखा है, उस टाइम पे लड़का नहीं था? नहीं था, ऐसे अच्छा। कहते हैं। फिर आप लोगों ने दूसरे दिन भी देखा? नहीं देखा, दूसरे दिन फिर नहीं नहीं देखा? देखा। अब तो हम बाहर निकल गए। हाँ, उस दिन रात में ही 12 बजे 1 बजे तक औथा है, हिंगन पर है, इनमें सब गाँव में, मदरसों में, स्कूलों में हमने तलाश किया है। हाजी जहर ने भी एक 40 आदमी ने तलाश किया है बच्चा। यहाँ पे वो बच्चे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे उसको देखा था, मतलब ढूंढा था? कोई बच्चा है यहाँ पे जिससे बात हो जाए, जिन लोगों ने ढूंढा है? ये हमारे बच्चे ही हैं मदरसे के, कहाँ हैं? छोटे 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 बच्चे हैं, उधर हैं सारे। सारे बच्चे अंदर हैं? हाँ, बाकी ये बातें हमने सब जो है, क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं, किसी का लाल मर गया, किसी का छोटा सा बच्चा मर गया, ये अपने में बड़ी बात है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मेरा अगर ही छोटा लाल सा बच्चा किसी माँ का कलेजा अगर मेरा मर ही जाए- मेरा ही लाल था। आपका ही लाल है ना? हाँ, मेरा तो ही फिर लाल। आज क्या लग रहा है, मार के फेंका गया ना? बिल्कुल हालात के से फेंक ये दिए। बिल्कुल यही हालात है। इसमें यानी कि सीसीटीवी फुटेज लग रहे हैं आपके, कहीं लग रहा है फुटेज नहीं है, वो नाकाम निकले, जो खराब हमने निकले कहा, हैं। खराब। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम जो है जांच के लिए बच्चे का तैयार है? इंसाफ के लिए तैयार भी हैं, हैं। और हमसे जो पूछताछ होगी उसके लिए भी तैयार है। चलिए 1 मिनट के लिए देखिए, जो लड़के का शव मिला है वो मदरसे के अंदर मिला है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाए कि ये मदरसा है पूरा, जो कि सात चोखा की दरगाह है। इसके अलावा इसी के बगल में एक ये बंद नुमा जो यानी कि कमरा है पूरा। यहाँ से आप 1 मिनट जाइए, यहाँ से अंदर की ओर जब जाएंगे, लास्ट में आपको कोने में एक और खिड़की वहाँ दिखाई देगी, तो वहाँ उस लड़के को ढूंढा गया है, वहाँ पर उस लड़के का शव मिला है। ये आप अंदर का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बिल्कुल मदरसे के अंदर का पोर्शन है, और जो सामने की आप खिड़की देख रहे हैं, उस सामने की खिड़की के बिल्कुल अंदर उस लड़के का शव मिला है। आप अंदाजा लगाइए कि जो मर्डर है, जो आरोपी है जिसने लड़के का मर्डर किया है, वो मुख्य दरवाजे से आता है और उसके बाद इस दरवाजे को खोलता है, और इस दरवाजे को खोलने के बाद फिर अंदर वाले दरवाजे को खोलता है, और फिर वहां पर लड़के को फेंक कर चले जाते हैं। और उसके बावजूद यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, आप अंदाजा लगाइए मदरसे में बच्चे होंगे तो हर वक्त वो बच्चे यहाँ आसपास घूमते रहे होंगे, और उसके बावजूद ना तो मदरसे के बच्चों को पता लगता है, ना मदरसे के स्टाफ को पता लगता है, और कोई मार करके समीर नाम के 11 साल के बच्चे को अंदर फेंक जाता है। करीब 3 और आज 5 तारीख है, 2 दिन बाद में लड़के का पता लगता है कि लड़के का शव मदरसे के अंदर मिला है। लेकिन अभी तक इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार लड़के को मारने वाला शख्स कौन है,
कौन है वो आरोपी जिसने लड़के को मार करके अंदर फेंक दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मदरसे का जो स्टाफ है, जो संचालक है जकरिया साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जांच होगी तो जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। उनका मानना ये है कि हमें भी नहीं पता कि लड़के को मारने वाला शख्स कौन है। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।